बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 अध्याय 5 समांतर श्रेणियां का प्रश्न संख्या सेकंड। देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्या कह रहा है? एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। पहला वाला पार्ट देखिए, हल पहला वाला पार्ट, ठीक है। एपी क्या दे रखी है मेरे को? 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें प्रथम पद, इस एपी का प्रथम क्या चीज? प्रथम पद, जिसको कि हम किससे दिखाते हैं? फर्स्ट टर्म। ए इक्वल टू क्या हो गया? 10, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? कोई सा भी पद निकालना है तो हमारे पास सूत्र क्या है बच्चों? ए एन बराबर एनवां पद निकालने का सूत्र क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि यहां पर मुझे क्या करना है? 30वां पद निकालना है तो मुझे क्या ज्ञात करना है? A30 निकालना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है। A30 निकालना है मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? तो A का मान चाहिए, ठीक है। दूसरा किसका मान चाहिए? D का मान चाहिए। और तीसरा किसका मान चाहिए? N का मान चाहिए। तो A बराबर तो 10 है। D बराबर क्या हो गया? D सार्वांतर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। सूत्र यह होता है। A को A1 भी बोलते हैं, ठीक है। पहला पद उसको हम A से भी दिखाते हैं, A1 से भी दिखाते हैं। तो यह हो जाएगा A2 कितना है? 7 माइनस A1 कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? ऋण 3 हो जाएगा। n बराबर कितना है? n माने क्या हुआ? पदों की संख्या। n किसको बोलते हैं? पदों की संख्या, जो कि n है, नंबर ऑफ टर्म्स। n कितना है फिर? 30 है, क्योंकि 30वां पद पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए सूत्र n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से A30 बराबर 30वां पद, क्या कौन सा पद? 30वां पद, जिसको कि हम A30 बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? इस सूत्र में रख देंगे। A का मान 10 धन n का मान 30 ऋण 1 गुणा D का मान, तो ऋण 3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? देखिए 10 धन 29 गुणा ऋण 30 में से 1 कम करेंगे 29, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे या गुणा करेंगे? गुणा करेंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो रूल है बॉडमास या भागयोग जिसको बोला जाता है, तो उसमें गुणा पहले आता है, फिर जोड़ आता है, फिर घटाना आता है। समझ रहे हो बात? तो ये भी पता होना चाहिए। तो यहां पर पहले गुणा करेंगे, बराबर 10 गुणा करके जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा? ऋण का। धन गुणा ऋण ऋण। अब गुणा करेंगे 3 27 का 7 हासिल 2 3 दूनी 6 में 2 जोड़ेंगे 8, ठीक है। 10 ऋण 87, तो कितना हो जाएगा? -77। तो कौन सा है सही ऑप्शन? सी सही है। समझ में आ रही बात? अंत में लिखते कभी भी हो, अतः विकल्प सी, इनको क्या बोलते हैं? विकल्प बोलते हैं। विकल्प सी क्या है? सत्य है। विकल्प सी सत्य है, ऐसे लिखा है। सेकंड पार्ट देखिए, इसका कैसे करेंगे हम। AP ऋण 3 ऋण 1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को किससे दिखाते हैं? A से। A बराबर ऋण 3, ठीक है। और दूसरा फिर क्या निकालेंगे हम? सार्वांतर। सार्वांतर D बराबर, D निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो ऋण 1/2 ऋण
पहला पद क्या है, ऋण 3 है। देखो ये चीज करनी आनी चाहिए, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं अक्सर। वो क्या लिख देते हैं, इसको जो गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको क्या लिख देते हैं, ऋण 1/2 ऋण 3 ऐसे लिख देते हैं। ये समझ में आ रही बात। जबकि ये जो ऋण है ये तो हमको घटाना है, क्योंकि d की जो वैल्यू होती है, d का मान क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1 या a2 माइनस a भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद को हम a से दिखा रहे हैं। तो ये वाला a2 क्या है, ऋण 1/2 दूसरा पद माइनस, माइनस कहाँ का है, सूत्र का है। देखो ये वाला ऋण, और ये वाला ऋण 3 जो है पूरी संख्या है। समझ रहे हो बात, पहला वाला पद पूरा ऋण 3 है। तो ये चीज आपको यहां पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ऋण 1/2 धन 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। ऋण गुणा ऋण क्या हो गया, धन। अब ये भिन्न का घटाना हो गया। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 का भागा 2 में एक बार, 1 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण 1 ही आएगा, ठीक। 1 का भागा 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6, ऋण 1 धन 6 कितना हुआ, 5/2। या चाहो तो यहाँ पर 3 को पहले लिख दो, ऋण 1/2 कर लो, एक तरीका ये भी है। धन वाले को पहले लिख दो, ऋण वाले को बाद में लिख दो, तब करो, किसी को दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यानी कि जो मेरा सार्वांतर आया वो क्या आया बच्चों, 5/2 आया। तो इसलिए 11वां पद कह रहा है, इसलिए सूत्र जो है हमारे पास, सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। nवां पद निकालने का सूत्र यह है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, और यहाँ पर n का मान भी दिया हुआ है, n बराबर क्या दिया हुआ है, 11, क्योंकि 11वां पद निकालना है, ठीक है। तो n का मान भी दिया हुआ है, तो इसलिए हमें क्या निकालना है एक्चुअली में, a11। 11वां पद का मतलब क्या हुआ, a11 बराबर a का मान ऋण 3 धन n की जगह पर 11 ऋण 1, d का मान 5/2। तो ये कितना हो गया, ऋण 3 धन 11 में से 1 कम करेंगे 10 गुणा 5/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 बराबर ऋण 3 धन 25, 25 में से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है, 22 है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः विकल्प बी ऐसे लिखा जाता है, विकल्प बी परीक्षाओं में भी ऐसे लिखेंगे आप, विकल्प बी सत्य है। कई बच्चे जो है ना इसको रख करके सीधे छोड़ देते हैं सवाल को कि 22 लिख दिया तो उत्तर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विकल्पों में से पूछ रहा है कौन कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसलिए हमको अंत में जरूर लिखना पड़ेगा कि विकल्प बी जो है वो सत्य है, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई।